आइए अब हम फिले वेल्डिंग के बारे में सीखते हैं। फिले वेल्डिंग धातु के दो टुकड़े को एक साथ जोड़ने को कहते हैं जो आपस में लंबवत या एक कोण पर होते हैं। इन वेल्ड्स को आमतौर टी जोड़ बोलते हैं जिनमें धातु के दो टुकड़े आपस में लंबवत होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा MS प्लेट पर फिले टी वेल्ड को फ्लैट स्थिति में कैसे रखें। इस अभ्यास के खत्म होने पर आप ये सब कर पाएंगे। डिस्टॉर्शन अलाउंस का ध्यान रखते हुए सेट और प्लेट के टुकड़ों को टी जॉइंट के तौर पर रखना। वेल्डिंग के लिए टी जॉइंट को फ्लैट पोजीशन में सेट करना। रन रूट को सही आकार और गोलाई के टी जॉइंट में बिठाना। उपयुक्त लेग आकार के फाइनल कवरिंग रन को टी जॉइंट में बिठाना। फीले वेल्ड पर सतह दोष का निरीक्षण करना। Now, let us look at the tools required for T-joint on a 10 mm thick MS plate. Steel rule, scriber, brick punch, ball peen hammer, flat file, bench voice, tri-square, tongs, chipping hammer, steel wire brush, electrode cable or earth cable, electrode holder, electrode, personal protective equipments, SMAW welding plant, C-clamp. आइए अब हम SMAW प्रक्रिया द्वारा फ्लैट स्थिति में MS प्लेट पर फिले टी जॉइंट की प्रक्रिया देखें। प्लेट को गैस कटिंग से काट लें। प्लेट्स की जॉइनिंग एजेस और सतहों को साफ करें और टुकड़ों को प्लेटों के बीच इस तरह टी आकार में सेट करें कि वो 90 डिग्री में बैठ जाएं। इसे 90 डिग्री पर इसलिए सेट किया जाता है ताकि वेल्ड का तलछट ठंडा होने पर संकोचन फोर्सेस के प्रभाव की भरपाई की जा सके। प्लेट सतहों और टुकड़ों को 90 डिग्री के एंगल पर पहले से सेट करें और 3 डिग्री का डिस्टॉर्शन अलाउंस दें। टी जॉइंट के दोनों सिरों पर टुकड़ों को टैक वेल्ड करें। 2.5 मिलीमीटर डायमीटर का मध्यम लेपित MS इलेक्ट्रोड और 110 से 120 AMP का वेल्डिंग करंट उपयोग करके .5 मिलीमीटर डायमीटर का मध्यम लेपित MS इलेक्ट्रोड और 110 से 120 AMP का वेल्डिंग करंट उपयोग करके रूट रन को भरें। प्लेटों के बीच 45 डिग्री और वेल्ड लाइन के साथ 80 डिग्री का इलेक्ट्रोड एंगल और यूनिफॉर्म रूट पेनिट्रेशन सुनिश्चित करें। रूट स्लैग को अलग करें और अच्छी तरह से साफ करें। 4 मिलीमीटर डायमीटर का मध्यम लेपित MS इलेक्ट्रोड और 160 AMP का वेल्डिंग करंट उपयोग करके रूट रन वीव मोशन के साथ कवरिंग रन डिपॉजिट करें। यूनिफॉर्म ट्रैवल स्पीड और शॉर्ट आर्क के साथ वेल्डिंग लाइन में आगे बढ़ें ताकि यूनिफॉर्म फ्यूजन और रूट पेनिट्रेशन प्राप्त किए जा सकें। वेल्ड के पैर के आकार की जांच के लिए एक वेल्ड गेज का उपयोग करें। यदि आपको वेल्ड डिपॉजिट के 2 रन में आवश्यक 10 मिलीमीटर लेग लेंथ नहीं मिलती है तो सेकेंड रन के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक का उपयोग करके तीसरा रन जमा करें। अंडर करंट से बचने के लिए वेल्ड के पैर के अंगूठे की गति के लिए इलेक्ट्रोड वीविंग करना बंद करें। बीड के अंत में क्रेटर भरें। यहाँ पट्टिका टी जॉइंट के कुछ दोष बताए गए हैं।
स्पैटर्स, क्रैक, पेरेंट मेटल, क्रेटर, क्रैक स्लैग, अंडरफिल। Recap. वेल्डिंग के लिए टी जॉइंट को एक सपाट स्थिति में सेट करें। संरेखण में टी जॉइंट के रूप में सेट करें और प्लेट के टुकड़े टैग करें। उचित आकार और पैड का रूट रन डिपॉजिट करें। उचित लेग साइज के टी जॉइंट में फाइनल कवरिंग रन डिपॉजिट करें। फीने वेल्ड पर सतह दोषों का निरीक्षण करें।